ठीक है, हो आओ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। काशिफ के साथ तुम्हें पार्टी में भी जाना है। जी। ये कुछ पैसे रख लो। तो किस लिए? अम्मी के लिए। मगर रख लो, उन्हें जरूरत होगी, इसीलिए तो तुम्हें बुला रही है। वैसे भी तो तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी जरूरियात पूरी करने को। मगर ये तो मेरा फर्ज है, आपका तो नहीं है। मैं नहीं ये ले सकती। आखिर पहले भी तो तुम इनका बोझ, मेरा मतलब है खर्चा उठाया करती थी। मगर अपने बलबूते पर मैंने कभी किसी से मदद लेकर अपने फराइज नहीं निभाए। प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। अच्छा, ड्राइवर से को तुम्हें ले जाए, वापसी पे पार्लर से होती आना। मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। मैं चाहती हूँ जैदी की पार्टी में तुम बहुत खूबसूरत लगो। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए आप ठीक है? जुबैदा बहन, तुम्हारी सदफ ने तो पलट कर भी नहीं देखा। वो बहुत मसरूफ रहती है, उसकी बहुत बड़े घर में शादी हुई है ना। बड़े घर में शादी हुई है तो बड़ी शान से होनी चाहिए थी ना। ये चुपके से रुखसत करने की क्या जरूरत थी? आखिर बहन ऐसी भी क्या पर्देदारी। बात तो कोई और ही लगती है मुझे। और क्या बात होनी है, उल्टे सीधे अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ उसकी शादी हुई है ना, वहाँ ऐसे वैसे लोग नहीं जा सकते, ना वो अहरे गैरों से मिलना पसंद करते हैं। हाँ, तभी तो तुम्हें भी नहीं बुलाया होगा। मेरी सदफ आई है। आओ, आ जाओ ना। अच्छा ठहरो एक मिनट। अम्मी क्या हो गया है? अम्मी। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ। ये देखो, तुम इसमें बैठो, ये लो। तो ऐसे करिए जैसे मैं पहली बार घर आई हूँ। अरे शादी के बाद तो पहली बार आई हो ना, अब तो तुम पराई हो इस घर के लिए। पर आया तो आपने मुझे जब ही कर दिया था जब मैं यहाँ थी। तुम भूली नहीं हो अब तक उन पुरानी बातों को। भूलना चाहती हूँ तभी तो यहाँ आई हूँ। महक कहाँ है? गई है नौकरी तलाश कर। नौकरी? मैट्रिक पास को क्या नौकरी मिलेगी? जो भी छोटी मोटी मिलेगी कर लेगी, अब खर्चा तो चलाना है ना। क्या सोच रही हो? आप उसे मना कर। मैं नहीं चाहती वो खत्म उसके हिस्से में हुए। थकन या भूख में से किसी एक चीज का इंतखाब करना है तो इंसान थकन का ही इंतखाब करता है। मैं समझती हूँ शायद तुम्हें ये डर हो कि महक की मामूली सी नौकरी से तुम्हें शौहर या ससुराल की बातें सुननी पड़ेंगी, और ठीक भी है। तुम्हें देखना होगा कि मेरे या महक की वजह से तुम्हें कोई मसला ना हो। पर मैं भी क्या करूं? खुद तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर सकती हूँ, तो बीबा के 4 बच्चों का क्या करूं? ये बहुत अच्छे जेवर कपड़े पहन रखे हैं तुमने। तुम्हारा शौहर तुम्हें जेब खर्च तो खुला देता होगा, है ना? बड़े लोगों को ना ये फिक्र होती है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, ना ये फिक्र होती है कि जा कहाँ रहा है। तुमसे हिसाब किताब तो नहीं लेता होगा। आप कहना क्या चाह रही हैं? सदफ देखो ना, जिन माँ के बच्चों की तुम मदद करोगी तो तुम्हें सवाब ही होगा। मैं समझती हूँ उनकी मदद करना तुम्हारा फर्ज नहीं है, लेकिन खुदा तरसी के नाम पर तो। ये कैसी बातें कर रही हैं? तो बच्चे मेरे भी तो कुछ लगते हैं, और अल्लाह ना करे कि खुदा वास्ते उनको मुझसे या किसी और से कुछ लेना पड़े। तो हमें बस अब तुम्हारा ही आसरा है सदा। तुम अगर चाहो तो हमें भूख से सख्ती से बचा सकती।
इसीलिए तो कह रहा हूं मामा, मैं लेट हो रहा हूं। ये भी को कहने वाली बात है कि तुम जा रहे हो और बाद में वो ड्राइवर के साथ आ जाए। जैदी साहब ने तुम दोनों को इनवाइट किया, इकट्ठे जाना। तो फिर आपको बताना चाहिए था उसे कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। न मुझे किसी को इंतजार करवाना पसंद है और न ही मैं किसी का इंतजार कर सकता हूं। काशान की आंखों में मैंने आज सदफ के लिए पसंदीदगी देखी है। बस काश कि वो उसे बीवी के तौर पर भी कबूल कर ले। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि सदफ को तुम अपने पोते पोती और बेटी की मुनासिब देखभाल के लिए लेकर आई थी और काशान ने इस बात पे कंप्रोमाइज भी कर लिया था। अब इसे क्या फर्क पड़ता है कि वो उसे दिल में जगह दे या ना दे? दिल में जगह दे ना दे इसकी प्रॉब्लम नहीं है, बस सदफ को बतौर बीवी कबूल कर ले, इतना ही बहुत है। कम से कम मुझे डर तो नहीं लगेगा कि अगर काशान का मन बदल गया तो कहीं सदफ को अपनी जिंदगी से और इस घर से निकालने का फैसला न कर ले। हाँ ये तो है, खूबसूरती का वार कभी खाली नहीं जाता। मर्द को मून करने के लिए यही हथियार काफी है और सदफ काफी खूबसूरत है। तुम जानती होगी बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आईना एहतियात करना, ये बहुत ज्यादा खूबसूरती से मुझे नफरत है। उतरो। उतरो। मैंने सदफ के कान में बात डाल दी, अब देखना वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। कौन सी बात? ये घर के खर्चों वाली। जब वो काम करती थी उसका इतना खुला दिल था, एक एक पाई वो दूसरों पर खर्च कर देती थी और अब तो अल्लाह ने उसे इतना नवाजा है, खजानों की पूंजी है अब उसके पास। क्या जरूरत थी उनके मजीद एहसान लेने की आपको? इसमें एहसान वाली क्या बात है? अब किसी की बीवी या बहू बन गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मेरी बेटी नहीं रही या हम लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं रहे। तुम देखना अब हमारे दिन फिरने ही वाले हैं। निकल आए आप इस खुशफहमी से। मैं सच कह रही हूँ महक, 30-40 हजार रुपए तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। बल्कि मैं तो उससे ये कहने वाली हूँ कि वो हमें किसी अच्छे से इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर ले दे। उसे यहाँ आने जाने में तकलीफ होती है और फिर बच्चे भी किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। उनके पहले नखरे कम है जो आप और एहसान लेके उनके ताने सुनना चाहती हैं। तो तुम अपनी नाक पर मक्खी ना बैठने वाली आदत को खत्म कर दो। उसी ने तुम्हारा रिश्ता तय करवाना है किसी अच्छी जगह पर और उसी ने तुम्हारी शादी का खर्चा उठाना है। मुझे उनके एक पैसे का भी एहसान नहीं चाहिए। संभाल के रखिए अपने पास अपनी दौलत और नवाजिशात। रस्सी जल गई पर बल ना किया। नहीं अम्मी, अभी रस्सी जली नहीं। बड़े लोगों को ना ये फिक्र होती है कि पैसा आ कहां से रहा है, ना ये फिक्र होती है कि जा कहां रहा है। तुमसे हिसाब किताब तो नहीं लेता है। हमें बस अब तुम्हारा ही आश्रय से
तुम अगर चाहो तो मुझसे सब चीजें बचा सकती हो।